नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाई एसपी में। 20 दिसंबर 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश का बड़ा फैसला। जी हां, लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कर्मचारी शामिल हैं। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, वेतनभोगी कर्मचारी, ठेका प्रथा के कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, ममता, एएनएम, जीएनएम। जी हां, इन सभी कर्मचारियों को आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा आदेश दिया गया है। सभी कर्मचारियों के मानदेय में 4 गुना तक की बढ़ोतरी का ऐलान माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि 28 राज्यों में जनवरी से होगा प्रभावी 27,000 रुपये प्रतिमाह। सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। नोटिस मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश आएगा, आप सभी कर्मचारियों के हित में सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि सभी कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी संभावित बढ़ोतरी और राज्य की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों में इसने संकेत दिया है कि नई मजदूरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यूनतम मजदूरी यानी जो न्यूनतम मानदेय है वह 100% से लेकर के 250% तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि वृद्धि राज्य में अलग अलग होगी, यानी हर एक राज्य में जो है मानदेय बढ़ोतरी हुआ है वह हर एक राज्य में अलग अलग देखने को मिलेगा। और महानगरों और औद्योगिक शहरों में जीवन यापन की लागत अधिक होने के कारण वहाँ की मानदेय जो है और अधिक दी जा सकती है। यह कदम मजदूरों की स्थिति और आशा, आंगनबाड़ी सेविका सहित संविदा कर्मचारियों के महंगाई के दबाव में काफी राहत मिलेगा। राज्य के श्रम विभाग की नई मजदूरी दरों को 3 श्रेणियों में अर्धकुशल, कुशल व कुशल के आधार पर तय कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया है कि मजदूरी दर को न्यूनतम की समीक्षा की जाए ताकि मजदूरों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन मिल सके। नई दरें न केवल सरकारी योजना पर लागू होगी बल्कि निजी सेक्टर, उद्योग और ठेकेदार और छोटे व्यवसायों पर भी समान रूप से लागू किया जाएगा। इसमें देश भर के श्रमिकों को न्यायपूर्ण का एक समान लाभ मिलेगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के हित में फैसला लिया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी कार्यकर्ता देखेंगे कि 2026 तक वेतन भेजने के निर्देश जारी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 2026 तक सभी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक एनएचएम के निदेशक सभी जिलों में सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 20 दिसंबर तक आशा वर्कर व और आशा सहयोगियों के किए गए काम के तहत प्रोत्साहन और प्रतिपूर्ति को जोड़ करके मानदेय का भुगतान किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों को 25 दिसंबर तक वेतन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और आशा बहुओं को कितना पैसा, यानी आशा बहुओं को हर महीने 23,500 रुपये मिलेंगे। साथ ही प्रोत्साहन राशि 1,500 रुपये प्रतिमाह दी जा रही है। इसके अलावा आशा बहुओं को महिला नसबंदी, टीकाकरण जैसे काम और पूर्व प्रसव देखभाल आदि काम के लिए प्रतिपूर्ति धनराशि के नियमित इजाफा किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 2017 में आशा बहुओं को औसतन भुगतान 2306 रुपये प्रतिमाह था। यह वर्तमान में बढ़ा करके लगभग 20,000 रुपये से लेकर के 28,000 रुपये तय हो गया है। राज्य कर्मचारियों को भी मिल सकती है सौगात। बता दें कि इसके अलावा पूरे देश में करीब 25 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को 2026 से पहले तोहफा दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हर एक राज्य में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हर एक राज्य में सभी कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ोतरी दी जाएगी। ऐलान के बाद जो है आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया गया। कितना हो गया है तो यहाँ पर देखेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय केंद्र सरकार के मानदेय को अब 7,000 रुपये से बढ़ा करके सीधे 21,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। कितना? 21,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 400 रुपये से बढ़ा करके सीधे 16,500 रुपये। इसी के साथ आशा कार्यकर्ताओं की बात की जाएगी तो आशा कार्यकर्ताओं का 22,400 रुपये, एएनएम कार्यकर्ताओं का 29,480 रुपये, जीएनएम कार्यकर्ताओं का 33,000 रुपये का मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके साथ साथ मिड डे मील योजना के तहत काम करने वाली रसोईया का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6,500 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मानदेय के साथ साथ इन सभी कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि, स्वास्थ्य बीमा, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान भत्ता और साथ ही साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा फ्री स्मार्टफोन की सुविधा, फ्री इंटरनेट की राशि आपके खाते में। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पोषण आहार का फंड अलग से दिया जाएगा। और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आप सभी कार्यकर्ताओं को बोनस भी दिया जाएगा। और बोनस के साथ साथ प्रोत्साहन राशि और इसके साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। यह राष्ट्रीय पुरस्कार आप सभी कार्यकर्ताओं को तब दिया जाएगा जब आप सभी कार्यकर्ताओं को